हो गए कि ताली बजाना भी, वहां तुम्हारी ब्रह्म हत्या समाप्त हो जाएगी। और अगर कटोरा नहीं गिरता है तो तुम ब्रह्म हत्या से मुक्त नहीं होगे। अब लेकर के आकाश में गए, पाताल में गए, पृथ्वी लोकों में गए, वो ब्रह्म हत्या को कन्या के रूप में पीछे लगा दिया कि ये भी झूठ ना बोल दें भैरवनाथ, नहीं अपने हाथ से वो गिरा दें और कह दें कि मेरा तो वो छूट गया, वो मैं ब्रह्म हत्या से दूर हो गया। तो साथ में ब्रह्म हत्या को भी लगा दिया कि तुम पीछे पीछे जाओ, ये अपने हाथ से न गिरा पाए। तो ब्रह्म हत्या पीछे पीछे जा रही, लेकिन ब्रह्म हत्या को बता दिया था कि सुनो, तीनों लोकों में जाना, लेकिन तीन लोक में एक जगह ऐसी है, भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जहां किसी भी प्रकार की हत्या हमारे गांव में प्रवेश नहीं कर सकती है, उसको भीतर आने की मनाही है। वहां जब ये पहुंचे तो तुम दूर खड़ी रहना, बाहर खड़ी रहना, जब ये भीतर से घूम करके आ जाएं तब तुम इनके साथ में फिर लग जाना। ब्रह्म हत्या ने कहा बताइए महाराज। बोले कि काशी एक ऐसी नगरी है, काशी विश्वनाथ जहाँ बैठे हैं, काशी हमारे त्रिशूल पे मैंने बसाई है और मेरा सुरक्षित स्थान है। वहाँ शंकर पार्वती हम स्वयं त्रिशूल पर बैठे हैं, वहाँ किसी भी प्रकार की हत्या प्रवेश नहीं कर सकती है। इसलिए जब ये काशी में प्रवेश करने लगे तो तुम द्वार पे खड़ी हो जाना, अंदर नहीं घुस जाना। ठीक है महाराज, नहीं घुसेंगे। आकाश का चक्कर लगाया, सब में ब्रह्म हत्या साथ में लगी रही, कटोरा नहीं गिरा। पाताल में गए, सब में घूम के आ गए, कटोरा नहीं गिरा। पृथ्वी में सब पे घूमा, कटोरा नहीं गिरा ब्रह्म हत्या का। जैसे ही काशी में प्रवेश करने लगे भैरवनाथ, वैसे ही तत्काल काशी की सीमा जहाँ से लगती है, वहाँ तत्काल उनका कटोरा सीमा में प्रवेश करते ही गिर गया और ब्रह्म हत्या काशी की सीमा के बाहर खड़ी रह गई। बोलिए भोलेनाथ भगवान की। भगवान तत्काल भोलेनाथ प्रकट हुए, ब्रह्म हत्या से कहा तुम काशी के बाहर रहो, काशी के अंदर प्रवेश करने का तुमको कोई जरूरत नहीं। और भैरवनाथ पर प्रसन्न होकर के भगवान ने तत्काल वरदान दिया कि हे भैरवनाथ, जहाँ तुम्हारा ये ब्रह्म हत्या का प्याला गिरा है, वहीं तुम अपना स्थान बना लो। और आज से तुम दरवाजे पे रह करके, द्वार पे चूंकि तुम्हारा अंदर घुस नहीं पाए, द्वार पे तुम्हारा ब्रह्म हत्या का कटोरा गिरा है, तो इसी द्वार पे जो व्यक्ति रहता है उसको क्या कहते हैं? द्वारपाल। तो द्वारपाल की संज्ञा देकर के आज से तुम द्वारपाल हो, काशी के द्वारपाल हो। और जो भी व्यक्ति काशी दर्शन करने जाएगा, अगर तुम्हारे दर्शन पहले ना करके वो हमारे दर्शन करने आ जाएगा तो काशी आने का उसको फल नहीं मिलेगा। इसलिए काशी जाने वाला हर व्यक्ति पहले भैरवनाथ के दर्शन करता है, तब शिव जी के दर्शन करता है, तब उसे काशी जाने का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से भैरवनाथ का जन्म हुआ और भैरवनाथ ने ब्रह्मा जी का चौथा सिर काटा। तब से ब्रह्मा जी के 3 मुख बचे, चौथा मुख कट गया। फिर ब्रह्मा जी के द्वारा सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 कुमारों को इन्होंने जन्म दिया। संध्या के समय घर के सामने झाड़ू नहीं होना चाहिए, संध्या के समय द्वार पर जूते ना उतरे हों, संध्या के समय द्वार पर दीपक जलते हों, तो उनको देख करके लक्ष्मी नारायण तुम्हारे घर में प्रवेश करते हैं और पूरे घर में घूम करके निकल जाते हैं। और अगर ये सब चीजें रखी मिलती हैं तो वो द्वार से ही लौट जाते हैं। तो इसलिए हमें दरिद्रता आती है, लक्ष्मी हमारे घर नहीं रहती। इसलिए संध्या के समय हम सब लोग भगवान का भजन और पूजन करते हो, करना चाहिए। रात के 10 बजे भगवान भोलेनाथ पार्वती के साथ हर घर में जाते हैं और देखते हैं कि इस समय इंसान क्या कर रहे हैं। तो रात्रि 10 बजे का समय भोलेनाथ और माता पार्वती का, सबके पापी हो, कोई भी जाति का हो, कुछ भी हो, हर घर में वो व्यक्ति, वो दोनों लोग पति पत्नी जाते हैं शंकर
पार्वती। उस समय भी बैठ करके भगवान का भजन, जब देवताओं के आने का समय हो रहा होता उस समय भजन में लग जाना चाहिए। तो वो प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे के जाते। वो 10 बजे अगर टीवी देख रहे हो, सीरियल देख रहे हो, मुंह में रोटी दबाए हो या कुछ गलत काम कर रहे हो, तो देवता श्राप दे करके लौट जाते हैं कि जाओ साले राक्षस हो जाओ। रात्रि को 12 से 3 बजे के बीच में जो गांव की देवी होती है, जिसको खेरमाई बोलते हैं, खेरे की रक्षा करने वाली, तुम लोग सब माता पूजन के लिए जब विवाह करते हो बेटा बेटी का, तो कहीं पूजन करने जाते होगे। वो खेरे की खेरापति होती है, जो खेरे की में सबकी रक्षा करती है। रात 12 का समय, 12 से 3 बजे का समय खेरापति का और काली का होता है। ये दोनों देवियां हर घर में भ्रमण करती हैं कि मेरा कोई भक्त दुखी तो नहीं है। और ये काले घोड़े पे सवार होकर के आती हैं और घोड़े के पांव में घुंघरू होते हैं। कभी कभी रात्रि के समय वो घुंघरुओं की आवाज किसी सत्पुरुष को, किसी अच्छी आत्मा को सुनाई भी पड़ जाती है। सुबह 4 से 5 बजे का जो ब्रह्म मुहूर्त है, उस ब्रह्म मुहूर्त में भगवान भोलेनाथ पुनः आते हैं। 4 से 5 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में फिर भगवान का आगमन होता है। और उस समय जो सोता रहता है, भगवान श्राप देते हैं कि जाओ तुम असुर योनि में जन्म लोगे। इसलिए पुराने जमाने के लोग जो हैं, वो 4 बजे रात से भले ना उठें, अपनी खाट पे ही रहें, लेकिन खाट पे पड़े पड़े भी सीताराम सीताराम राम राम गुरु मंत्र का जाप, कुछ भी जाप करने लगते हैं, क्योंकि उस समय भगवान के आने का समय होता है। इस समय भी सावधान होना चाहिए। सभी स्त्रियों को अपने दरवाजे पे संध्या के दोनों तरफ संध्या के समय घी का या तेल का दीपक जलाकर रख देना चाहिए। अगर विपत्तियों को भगाना है और संपत्तिवान होना है, निरोगी काया पाना है और भक्त बनना है भगवान के, तो दोनों तरफ स्वास्तिक बना करके और दीपक रख देना चाहिए। उसी स्वास्तिक के ऊपर वो जब तक जलता रहे, घंटा आधा घंटा, जब तक की रात नहीं हो जाती। उस समय कोई भी देवी देवता आता है तो प्रवेश करके तुम्हारे घर में घूम फिर करके आशीर्वाद दे करके चला जाता है।
चमुका धगनी रजाए मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती मैं बसा तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती उतारू मैं गिरधर तेरी आरती उतारू मैं गिरधर तेरी देवी की, स्थान देवता की, ग्राम देवता की, कुल देवता की, इष्ट देवता की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, गंगे मैया की, शंकर भगवान की, सनातन धर्म की, धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गौ ब्राह्मण की, चारों धाम की, चारों नगरी की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की हर हर महादेव। बोले अखिलराज भगवान की, आज के आनंद की। प्रसाद की व्यवस्था सामने लड़के करें, सभी शांति पूर्वक लें, भड़बड़ न मचाएं, कोई किसी को धक्का ना मारे। अब घर ही तो जाना है, अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, शांति पूर्वक सब। और निकाल लो भैया, थैंक यू। अच्छी बात है, अच्छी बात है। माँ ठूसो, हम पहले आप चेक करो, रिकॉर्ड हो रहा था वो तो, उसमें आज टमाटर नहीं पड़ा ना, कल टमाटर डाल देना तो पीला हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है, अच्छी है या खराब है, दो चॉइस होती है।